बनाने वाले। भक्तों, क्या क्या कर चुका हूं, आगे और ना जाने क्या क्या करूंगा। मर करके भी भूल होगी राजेश चैतन्य जी पर एक। लोग मुझे लेकर चलेंगे, मैं उनके कंधों पर चलूंगा। जब आखिरी सफर करूंगा तब। जब थोड़ा हुआ सयाना, बढ़ गई दौलत की चिंता। दौलत दे दी कन्हैया तुमने, तो बढ़ गई जिम्मेवारी की चिंता। प्रभु डबल लगा दी है फांसी, राजेश के पड़ गए लाले, मेरी दुनिया बनाने वाले। और बताएं, मेरो दिन जाए रो बक बक में, हाय हाय, और रात कटे धक धक में। पल भर भी भजन हो पाता नहीं, मैं चौकस हूं अपने मतलब में। मेरे कन्हैया, मेरे दाता, मेरे प्राणों के प्राण, राजेश शरण है तेरी। मोए अपने धाम बुला ले, मेरी दुनिया बनाने वाले। श्याम, अब तो आ जाओ मेरे प्रभु। हमारी पथरा गई आंखें मेरे कान्हा, क्यों न तुम आए। हमारी पथरा गई आंखें कन्हैया, क्यों न तुम आए। हमारी हमारी पथरा गई अखियां, अखियां 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 हमारी पथरा गई आंखें मेरे प्यारे, क्यों नहीं आए। हमारी आदर के योग्य बुजुर्गों, प्यार करने योग्य बच्चों, सती सीता सावित्री और अनुसुईया जैसी ग्राम पाली की पावन धरा में पलने वाली श्रद्धामयी मेरी माताओं एवं बहनाओं, आपकी पावन नगरिया ग्राम पाली में भगवान की कथा का आज 6वां दिन है। और अभी आप हमारे भाई पुष्पेंद्र के द्वारा भगवान की कथाओं को सुन रहे थे, जो कि रात में आप सभी के मध्य में रात में रोजाना कार्यक्रम करते रहे हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं। सबसे पहली एक बात बताना चाहूंगा, जिस भूमि में भगवान की कथा होती है, चर्चा होती है, बड़े जति हुए, मुनि हुए और सतियां भी ऐसी ऐसी हुई मेरे देश भारत में, जिन्होंने जलती हुई ज्वाला में अपने शरीर के लिए भस्म कर दिया।
लेकिन अपने धर्म के ऊपर आंच नहीं आने दी। रानी लक्ष्मीबाई, अवंतीबाई, सीता, अनसुईया, ऐसी ऐसी माताएं इस धराधाम भारत में पैदा हुई। और बड़े बड़े दानी हुए हमारे देश में, ऐसे ऐसे दानी हुए महाराज जिन्होंने धर्म के पीछे अपना सब कुछ लुटा दिया, लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। एक राजा तो ऐसे हुए जिनका नाम था मोरध्वज। मोरध्वज राजा के यहां पर भगवान स्वयं साधु का रूप बना करके गए, शेर को संग ले गए। मोरध्वज से कहा, राजा तू बड़ा दानी है। हाँ मैं महाराज दानी हूं। भगवान ने कहा तो अपने बेटा को बीच से फाड़, हम तब भोजन करेंगे। मेरा शेर भी भूखा है, वो बच्चे का मांस खाता है। बंधुओं, राजा मोरध्वज ने बिना सोचे समझे अपने पुत्र के ऊपर आरी चला दी। ऐसे ऐसे दानी हुए। उन्हीं दानियों की लिस्ट में एक राजा हरिश्चंद्र भी हुए हैं। धर्म के पीछे इन राजाओं के प्राण भले ही चले गए, लेकिन इन्होंने अपने धर्म को जाने नहीं दिया। और वैसे भी धर्म को जाने नहीं देना चाहिए। धर्मो हंति हंता, धर्मो रक्षति रक्षता। यदि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा, और हम धर्म को छोड़ देंगे तो वही धर्म हमारा विनाश कर देगा। कथाओं में तुमने एक खूब सुना होगा, धर्म धर्म धर्म। ये धर्म क्या है? तो सबसे पहले दान और धर्म पर आज व्याख्या करते हुए आज की कथा में हम प्रवेश करें। देखिए, धर्म है अहिंसा परमो धर्मा, ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। कभी हिंसा नहीं करनी चाहिए, हत्याएं नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ा धर्म ये है। बाबा तुलसीदास ने रामायण में कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो धर्म की व्याख्या करके बता रहा हूं। पराये हित के समान कोई धर्म नहीं है। कोई इंसान गरीब है, धन नहीं है, तो धन से उसकी मदद कर दो, यही धर्म है। किसी गरीब की बिटिया शादी के लायक हो गई है, उसकी शादी में सहयोग कर दो, यही धर्म है। धर्म वो नहीं है कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, फिर भंडारा कराने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, और फिर अमृत पिलाने से क्या फायदा। ये है धर्म की व्याख्या। राजा हरिश्चंद्र, देखिए राजा हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम था त्रिशंकु। सूर्यवंश की ये कथा है। राजा हरिश्चंद्र सूर्यवंश में हुए। सूर्यवंश कौन सा है? जिस वंश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आए, और राम के ही वंश में यानी राजा हरिश्चंद्र, भागीरथ, मानधाता, अनेक राजा हुए हैं। तो राजा हरिश्चंद्र भगवान राम का वंश है सूर्यवंश। वंश केवल दो ही हैं।